आप लोग बच्चे की मेमोरी को कैसे मतलब उस पे डेवलपमेंट के लिए कैसे काम करते हैं? लाइक आपके पास 6 टू 14 इयर्स के बच्चे होते हैं, तो इसमें आप लोग कैसे काम करते हैं? लोग कहते हैं कि पेरेंट्स से कंपटीशन है, तो पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स को देख के अपने बच्चे पे इतना प्रेशर बनाते हैं, जो चीज़ वो करना नहीं चाह रहा है वो चीज़ वो करने पे मजबूर करते हैं। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे याद है जब हम ग्रेजुएशन में भी थे तो केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल होता था, जो मैंने 9th से पढ़ना हमने शुरू किया था। मुझे ग्रेजुएशन में भी पूरा याद नहीं था एटॉमिक नंबर्स के साथ। सिर्फ 118 एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर्स के साथ मुझे नाम भी याद नहीं थे। लेकिन अभी हमारे यहाँ 5-5 साल के बच्चों को याद है। ओके। और बहुत से लोग कहते भी हैं कि आप 6 साल के बच्चे को पीरियोडिक टेबल सिखा के क्या हो जाएगा इससे। एक्चुअल में हमने पीरियोडिक टेबल नहीं सिखाया, उसे एक लर्निंग टेक्निक सिखाई है जिससे उसे पीरियोडिक टेबल भी याद हो गया। ओके। अब ये करने से क्या होता है, एक तो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो गया पढ़ाई के प्रति, उन्हें आसान लगने लग गई। अब चीज़ें जब आसान लगेंगी और जहाँ आपको आनंद आना शुरू होगा, वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप अच्छा परफॉर्म करते हो एग्जाम में भी। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन्होंने किस चीज़ में बनाया सर? हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिकॉर्ड्स बनाया, जिसमें कि केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल अगर मैं बात करूं, उसमें भी हमारे पास रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज का रिकॉर्ड है इनफैक्ट। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे पास रिकॉर्ड होल्डर हैं बच्चे। और एक 6 साल का बच्चा है जिसने वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ और उनकी कैपिटल्स एंड करेंसीज का एक रिकॉर्ड बनाया है। और रिसेंटली एक बच्चा है जिसने 5 मिनट में 21 क्यूब्स डिफरेंट शेप्स की पजल्स को 5 मिनट्स में सोल्व किया। 21। एंड सर आपके पास इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स काफ़ी होप के साथ आपके पास एडमिशन कराते हैं, तो उसके बाद उनका रिव्यू क्या होता है? क्या चेंजेस आते हैं उन बच्चों में?